नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने तेलंगाना में 6 गारंटीज़ पर किया है अमल, जबकि अवाम ने रेवंत रेड्डी के इस बयान की मुखालिफत। आलमी यौम उर्दू। मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी क़ायदीन ने अल्लामा इक़बाल को पेश किया ख़िराज और स्कूल्स व कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए गए मुनक़्क़िद। तेलंगाना में घर घर जामे सर्वे से मुताल्लिक़ अवाम के लिए एक अहम इत्तला। अब ख़ानदान के अफराद जहाँ भी मुक़ीम हो वहाँ के शुमार कुनिंदगान से अपनी तफ़सीलात करवा सकते हैं दर्ज। बंगाल में सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन उतर गई पटरी से, कोई जानी नुकसान नहीं। वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। सर्वे से मुताल्लिक़ डॉक्टर लक्ष्मण के बयान को करार दिया गुमराहकुन। मूसी प्रोजेक्ट का इब्तदाई डिज़ाइन सिर्फ 30 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में 6 गारंटीज़ पर अमल किया गया है। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर तेलंगाना की आवाम ने वज़ीर आला से सवाल किया कि 6 गारंटीज़ पर कब अमल किया गया, जबकि वज़ीर आला के इस बयान की सोशल मीडिया पर मुखालिफत की जा रही है। श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दरियाए मूसी फ्रंट प्रोजेक्ट की तरक्की के अज़्म का इयादा किया है। नलगुंडा में 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 18 माह में तैयार की जाएगी और इब्तदाई डिज़ाइन सिर्फ 30 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इस मनसूबे की मुखालिफत करने वालों को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि जो लोग इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत करेंगे इन पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। उन्होंने दरियाए मूसी की आलूदगी को जौहरी बम के असरात से भी ज़्यादा संगीन करार दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी 40,000 करोड़ रुपए की लागत से गंगा प्रोजेक्ट और साबरमती प्रोजेक्ट को हैरानकुन मनसूबा करार दे सकते हैं तो तेलंगाना को मूसी प्रोजेक्ट से क्यों रोका जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने रियासत में बीजेपी के कायदीन पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना के मनसूबों की मुखालिफत में मसरूफ़ है। साबरमती रिवर फ्रंट कట్టుకున్నాడు। నేను అడుగుతున్న కొంతమంది నకిలీ బీజేపీ నాయకులను, నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్లో సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకుంటే అది అద్భుతం, ప్రపంచానికి తలమానికం అంటారు. గంగా నది ప్రక్షాళన చేస్తే ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నరేంద్ర మోడీ ఉన్నాడు అంటారు. మరి నేను అడుగుతున్న నకిలీ బీజేపీ వాళ్ళు, మూసీ నది ప్రక్షాళన మేము చేసుకోవద్దా? మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్ మేము కట్టుకోవద్దా? నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ బాగు చేసుకున్నప్పుడు నేను నా తెలంగాణను బాగు చేసుకున్న బాధ్యత నాకు లేదా? ఈ మూసీ నదిని 40,000 కోట్లతో నరేంద్ర మోడీ గంగా నదిని ప్రక్షాళన చేస్తే తెలంగాణ బిడ్డగా ఈ మూసీ నది ప్రక్షాళన చేయకపోతే ఈ జన్మ నాకెందుకని నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా మిమ్మల్ని. ఈ రోజు ఇది నాకు జన్మదినం కాదు, ఈ రోజు నాకు జన్మ ధన్యమైంది. ఈ మూసీ हुज़ूराबाद में बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी और बीआरएस के कारकुनान ने दलित बंधु मुस्तफ़ीदीन के लिए फंड्स को फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि कौशिक रेड्डी को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव और बीआरएस के दीगर कायदीन ने पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इस एहतजाज में दलित बरादरी के अफराद भी मौजूद थे।
वेस्ट बंगाल में सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह पटरी से उतर गई, जिसके बाद रेलवे हुकाम ने बड़े पैमाने पर एहतियाती इक़दामात शुरू किए। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम ने बताया कि ट्रेन की एक पार्सल वैन और 2 मुसाफिर बोगियां पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। हादसे के फौरी तौर पर रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ ट्रेनों को मौके पर ही रवाना कर दिया गया ताकि इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा सके। फंसे हुए मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात के तहत बसों का भी इंतज़ाम किया गया ताकि इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। हुक्काम ने कहा कि इमदादी काम तेज़ी से जारी है और जल्द ही पटरियों को साफ़ करके रूट क्लियर की जाएगी। रेलवे हुक्काम ने इस हादसे की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम भी तश्कील दी है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आलमी यौम उर्दू डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। आप सबका यहाँ पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले इस सदी के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब की अब यौम पैदाइश, उसको हम वर्ल्ड उर्दू डे के नाम से मनाते हैं। आज यौम उर्दू डे है, आलमी उर्दू डे। उसके लिए मैं, क्योंकि हमारी उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तमाम उर्दू दान लोगों को और उर्दू को बचाने के लिए जो लोग भी इसमें लगे हैं उन लोगों को, और जितने भी जहाँ पर भी दुनिया में उर्दू बात की जाती है उन तमाम लोगों को इस उर्दू डे के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मैं अपने मुबारकबाद देता हूँ। और उस सदी के महासपूत अल्लामा इकबाल साहब, जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस मुल्क को जो नज़म दी है, उनको मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ मेरी जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से। उसके बाद, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन कल थी हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की भी कल पैदाइश का दिन था वो, तो उनको भी
बोर्ड की जानिब से और मेरी जानिब से, तो हम सब की जानिब से उनको भी मैं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कांग्रेस पार्टी की जो अक़लियतों के लिए जो वादे किए हैं, इंशाअल्लाह हम सब मिलके वो अपने सदारत में, हुकूमत में पूरा करेंगे, उम्मीद करता हूं। उसके बाद आज मैं आप तमाम के ज़रिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो तकरीबन 7 साल के बाद 2017 के बाद से पहली बार 40% जो SC, ST, BC माइनॉरिटी। रियासत तेलंगाना में दूसरे मरहले का जामे ख़ानदानी घर घर सर्वे हफ्ते से शुरू होने वाला है। इस सर्वे में हुकाम हर ख़ानदान से ज़ाती तफसीलात हासिल करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की है जो अपने घरों को छोड़कर रोज़गार, कारोबार या मुलाजिमत की वजह से दीगर शहरों में मुकीम है। अब ख़ानदान के अफराद जहाँ भी मुकीम हो वहाँ के शुमार कुनिंदगान से अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं। महकमे मनसूबाबंदी ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड पर मौजूद पते की वजह से अपने आबाई मुकाम में जाने की कोई शर्त नहीं है। वो रियासत के किसी भी मुकाम से अपनी तफसीलात सर्वे के लिए आने वाले को दे सकते हैं। इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहों से गुरेज किया जाए। ख़ानदान के अफराद को अपनी ज़ाती तफसीलात बशमूल आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और दीगर ज़रूरी मालूमात फ़राहम करनी होगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत पसमानदा तबक़ात को गुमराह करने के लिए समाजी इक़्तिसादी ज़ात पर मबनी सर्वे करवा रही है। डॉक्टर लक्ष्मण के इस बयान पर वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण को अपना बयान वापस लेने पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण के बयान को गुमराहकुन करार दिया। नेशनल प्रेसिडेंट लक्ष्मण साहब कल जो तेलंगाना में हो रहा है कैस्ट सर्वे के बारे में कुछ हम सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे बोल के पूरा बीसीएस का अवमान किया है। मैं वो बात को वापस लेने के लिए कह रहा हूँ। और बीजेपी कैसा तो भी SC, ST, BC का खिलाफ वाला पार्टी है। ये इतिहास में बहुत बार हमने बीजेपी का हरकतों से, कार्रवाइयों से हमने देखा है। जब VP सिंह जी का टाइम पे मंडल कमीशन आया तो आपने कमंडल बोल के निकाल के उसको बोलने के लिए पूरा देश को जला दिए। और बिहार में कुलगणना करने से नीतीश कुमार को हटाए और झारखंड में उनको भी ऐसी रिजर्वेशन बढ़ाने के चक्कर में उसको भी हटा दिए। और आज तेलंगाना में जो देश के लिए निर्देश देने वाला ये क्या सर्वे काम शुरू होते वक्त आप इसको मदद करने का छोड़ के एज ए BC सेल नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट, इफ यू आर नॉट रेडी टू अप्रिशिएट एटलीस्ट यू शुड बी सिट साइलेंटली। और वो छोड़ के आज आप इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये तेलंगाना का SC, ST, BC का अवमान है। आप बात वापस लीजिए और ये बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर चाहे तो जाके प्रधानमंत्री से पूछिए, ऐसे अपन भी देश में करना, वरना सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे ही पार्टी आगे नहीं जिएंगे। बात बताने की कोशिश करो लक्ष्मण जी बोल के। हम सर बंडी संजय ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि देखो यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय पहले भी बीजेपी अध्यक्ष रहे। जब गाड़ी गए तो गाड़ी तो बोला जिसका रूम रेडी है जेल में, उसका रूम रेडी है जेल में, उसको जेल में, तो उसको जेल में बोले। कांग्रेस के सरकार में कोई मंत्री किसी को जेल में भेजने का बात नहीं कर रहे हैं। बात कानून का काम करेगा, कोई मिल के रहने का जरूरत नहीं है। ये लोग जब भी 10 साल में सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में TRS रहे, जब दोनों मिला जुल के रह के पूरे जितने भी करप्शन है तो इनके ऊपर वो लोग कार्रवाई नहीं करना, उन लोगों का बिल को ये मदद करना, अंडरस्टैंडिंग चले आप लोग। और पार्लियामेंट में अंडरस्टैंडिंग ओपन हो गया। TRS पार्टी कविता को चुनाने के लिए 0 सीट पाने के लिए एग्रीमेंट हो गया। तो फिर आप हम लोग बोलने का मतलब ये है चोर उल्टा तो
सवाल को डांटे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम कार्रवाई के ऊपर कहीं दखलंदाज नहीं करते, कार्रवाई खुद का कानून करेगा। मैं बंडी संजय से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सही भी है तो 10 साल में जो वो लोग गलत किया है तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से कार्रवाई करके एक्शन लेने की कोशिश करें। अजीम शायर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम तंजीमों और सियासी कायदीन ने शहर में इकबाल मीनार तारामंडल कॉम्प्लेक्स के सामने सेक्रेटरीट रोड पर जमा होकर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक सदर TMS, अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT, मोहम्मद अज़ीज़ सदर MPJ, सैयद मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी MBT, सिकंदरुल्ला खान सीनियर रहनुमा MBT, मोहम्मद शकील एडवोकेट सदर IUML, रहीमुल्ला खान नियाजी BRS और सैयद निज़ामुद्दीन TPCC तर्जुमान के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आखिर के सबसे बड़े शायर आलमी शौर्याफ्ता अल्लामा इकबाल साहब का आज यौम पैदाइश है। कल जनाब मुश्ताक भाई से बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पर जमा होकर उनको यादगार पेश करने की बात की गई थी और 24 घंटे के अंदर सब लोग यहाँ पर जमा हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सरकार है, कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि ये इकबाल के अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के दिन इसको जो है एक बड़ी तकरीब मनाना, क्योंकि आज के दिन जो हिंदुस्तान में नफ़रत की आग फैल रही है वो कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल के अशार से उस आग को बुझाई जा सकती है। और ख़ुद अटल बिहारी वाजपेयी रहने दीजिए, LK अडवाणी रहने दीजिए, या ख़ुद अब के वज़ीर आज़म हमारे नरेंद्र मोदी रहने दीजिए, तो ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हैं ये लोग। तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल होकर इतने दिन गुजर गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में ऐसा टक्कर का शायर कोई पैदा नहीं कर सका। और अल्लामा इकबाल का एक सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो सवाल भी करते थे, वो खुद जवाब देते थे। उनके सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं था, जो शिकवा जवाबी शिकवे की शक्ल में आप कने हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के भी कई लोग हैं, ये लोग अपने लेटर हेड पे चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए इसी महीने में एक बड़ी तकारीब जुबली हाल में रखते हुए अल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश किया। सैबराबाद SOT ने हफ्ते के रोज़ 22 टन PDS चावल जब्त कर लिए जो कर्नाटक मुंतकिल किए जा रहे थे। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर SOT ने राजेंद्र नगर में चावल के थैले ले जाने वाले एक बड़े ट्रक को रोका और गाड़ी की तलाशी लेते हुए ट्रक और चावल को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि ये अफराद गरीब लोगों से चावल जमा करके इन्हें कर्नाटक स्मगल कर रहे थे, जहां इस चावल को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा था। आलमी यौम उर्दू के मौके पर भैंसा के मुख्तलिफ़ उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में यौम उर्दू तकरीब मनाई गई। भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कॉलेज हाजा के उर्दू लेक्चरर असलम खान की सताइश करते हुए तहनीत पेश की गई। अलावा अज़ीज़ टेमरीज़ बॉयज़ इंग्लिश स्कूल व कॉलेज में भी मुनक़िदा तकरीब के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ़ मुज़ाहरे पेश किए। आज मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। आइए गुफ्तगू करते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब, इतने साल गुजर जाने के बाद आपको कौम याद करती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कौन रखेगा याद हमको इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा याद हमको इस दौरे खुदगर्जी में। हालात तो ऐसे है कि इन बंदों को खुदा भी याद नहीं। बहुत खूब फरमाया। आप किस तरह अपनी कौम को पैगाम देना चाहेंगे, बताइए। उसने किरदार में नूरे मुजस्सिम हो जाए, उसने किरदार में नूरे मुजस्सिम हो जाए, इब्लीस भी तुझे देखकर मुसलमान हो जाए। बहुत खूब माशाअल्लाह। आपकी जिंदगी का मकसद क्या था? मेरी जिंदगी का मकसद दीन तेरे सरफराजी, मेरे जिंदगी का। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने ख़वातीन को हेलमेट से छूट देने के मामले में एक अहम फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ये छूट सिर्फ उन सिख ख़वातीन के लिए है जो पगड़ी पहनती है, जबकि दीगर तमाम ख़वातीन को हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा।
इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के इंतजामिया से इन खवातीन के चालानों की तफसीलात भी तलब की है जो हेलमेट के बगैर टू व्हीलर गाड़ियाँ चलाती या सफ़र करती है। ये मुकदमा मोटर गाड़ियों के हादसात और सड़क पर तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समाअत के दौरान ज़ेर गौर आया। चंडीगढ़ इंतजामिया ने अदालत को बताया कि 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की गई थी, जिसके तहत सिर्फ पगड़ी पहनी सी खवातीन को हेलमेट से छूट दी गई थी, जबकि दीगर तमाम खवातीन के लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया था। जिसके बाद इंतजामिया ने मरकज़ी हुकूमत से मशवरा तलब किया। इस मशवरे के बाद कानून में तब्दीली करते हुए दोबारा सी खवातीन को हेलमेट से छूट दे दी गई। कोहिर टाउन में आज ड्रेनेज के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए BRS कोहिर टाउन नायब सदर फिरदौस ने आज मेजर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें कोहिर के अहम इलाक़ों जैसे जहांगीरवाड़ा, कोहिर ओल्ड बस स्टैंड, बसंतपुर और तोपचीवाड़ा इलाके में ड्रेनेज के मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इन इलाक़ों में कई दिनों से ड्रेनेज निज़ाम नाक़िस है, जिसके बायस सड़कें गंदगी और पानी से भरी हुई है, जिससे मुकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फिरदौस ने आला अहदेदारों से मुतालबा किया कि ड्रेनेज की मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि रिहायशियों को मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनका कहना है कि गंदगी और बदबू से मुख्तलिफ बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ रहा है, इसीलिए इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज कोहिर मेजर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने आकर हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब मिस्किन साहब को याददाश्त पेश की कि आज जो कोहिर मेजर ग्राम पंचायत की जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी तकलीफ़ात आज हम लोगों को सहना पड़ रहा है, उसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मेरा मैसेज जो है, आप ओल्ड बस स्टैंड कोहिर पर पान शॉप है हमारे मुजीब भाई का, पान शॉप के सामने जो है एक बड़ी नाली जा रही है बसतपुर से होते हुए सीधा जाकर जो है हमारे एक ऑटो स्टैंड तक मिलती है। उस नाली का पानी जो है, हो सकता है कोहिर में जो है ज्यादा आबादी होने की वजह से ज्यादा जो है लॉकडाउन के बाद से होटलें पड़ी हैं, शॉप्स ओपन हुए हैं, पानी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। पहले भी आता था लेकिन पहले की बनिस्बत अब ज्यादा आने की वजह से, लेकिन उसमें कचरा असल साफ नहीं हो रहा। उसको नाली को साफ नहीं करने की वजह से जो है वो पानी जो है पूरा बिल्कुल रोड पे आ जा रहा है। तो लिहाजा मैं आज जो एप्लीकेशन लगाया हूं हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब को कि ओल्ड बस स्टैंड कोहिर पर वो एप्लीकेशन पानी ठहर रहा है, वहां पर पूरे लारियां वहां से गुजरते हैं, बसेस वहां से गुजरते हैं और इवन यहां तक के लेडीज को आने जाने, कॉलेज को आने जाने का रास्ता भी वहीं से है। कई लोग जो है कारोबार वहीं पर ज्यादा है, तो पानी बिल्कुल उछल रहा है वहां पर। तो लिहाजा मैं आज जो एप्लीकेशन हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब को लगाया हूं और बारहा मैं कल पर भी साहब को कह रहा था कि साहब इसको साफ करने की बहुत सख्त जरूरत है, तो आज मैं एप्लीकेशन लगाया हूं। साहब से मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला साहब वो जो पानी ठहर रहा है वहां पर बस स्टॉप पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो लिहाजा आप उसको लेबर्स लगाकर इमीडिएट उसको साफ कराइए। आखिर में सुर्खियां और एक बार, महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने तेलंगाना में 6 गारंटीज पर किया है अमल, जबकि अवाम ने रेवंत रेड्डी के इस बयान की मुखालिफत। आलमी यौम उर्दू, मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी कायदीन ने अल्लामा इकबाल को पेश किया खिराज और स्कूल्स व कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। तेलंगाना में घर घर जामे सर्वे से मुताल्लिक़ अवाम के लिए एक अहम इत्तला, अब ख़ानदान के अफराद जहाँ भी मुकीम हो वहाँ के शुमार कुनिंदगान से अपनी तफसीलात करवा सकते हैं दर्ज। बंगाल में सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन उतर गई पटरी से, कोई जानी नुकसान नहीं। वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, सर्वे से मुताल्लिक़ डॉक्टर लक्ष्मण के बयान को करार दिया गुमराहकुन। मूसी प्रोजेक्ट का इब्तदाई डिज़ाइन सिर्फ 30 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।